पवार का पावर गेम रिकॉर्ड करना आसान नहीं। इस बार भी अजीत पवार गुट बीजेपी की सरकार में शामिल होने के बाद 2 बार शरद पवार से जाकर मिल चुका है। भतीजे का गुट चाचा को मनाने में जुटा है, ऐसा दावा किया गया है। लेकिन इससे एक बात तो तय है कि परिवार में कटुता पार्टी में टूट के बाद भी नहीं बढ़ी है। वहीं अजीत पवार को लेकर ये कहा जाता है कि ईडी के भय से सरकार में शामिल होना उनकी मजबूरी रही है। अजीत पवार सहित छगन भुजबल और हसन मुश्रीफ सरीखी नेता ईडी के डर से बीजेपी के साथ सरकार में आए हैं, ये कहा जा रहा है। ऐसे में अजीत गुट का बीजेपी के साथ बने रहना लोकसभा चुनाव के परिणाम पर निर्भर करता है। लोकसभा चुनाव में बाजी पलटने पर चाचा शरद पवार के साथ अजीत पवार एक बार फिर वापस आ सकते हैं। जाहिर है पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए इससे इनकार करना मुश्किल है। दरअसल बीजेपी सरकार में बहुमत के बावजूद अजीत गुट को शामिल कर लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करना चाह रही है। बीजेपी हर हाल में पिछले परफॉर्मेंस को दोहराना चाहती है। साल 2019 में बीजेपी 24 और शिवसेना 18 लोकसभा की सीटें जीतने में सफल रही थी। शिवसेना में टूट के बाद बीजेपी को उम्मीद थी कि शिंदे गुट उद्धव गुट पर भारी पड़ेगा और शिवसेना के वोटों पर मजबूत पकड़ कायम कर बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करेगा। लेकिन बीजेपी के इंटरनल सर्वे में शिंदे गुट उम्मीदों से कहीं पीछे नजर आ रहा है। शिंदे गुट 4-5 सीटों पर ही सिमटता दिख रहा है। ऐसे में अजीत गुट को शामिल करने के बाद भी बीजेपी जीत से पिछड़ जाती है तो बीजेपी का दांव उल्टा ही कहा जाएगा। पीएम मोदी से मिले सीएम शिंदे, राउत की भविष्यवाणी और पवार के पोस्टर का डर। दरअसल सर्वे में एनसीपी के 25% कार्यकर्ताओं का अजीत पवार के साथ होना बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन गया है। बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में अजीत पवार के साथ सरकार में रहकर भ्रष्टाचार और हिंदुत्व पर आक्रामक होना आसान नहीं रह जाएगा। बीजेपी अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाती रही है और पवार परिवार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरती रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि अजीत पवार को शामिल करने का दांव कहीं बीजेपी का उल्टा तो नहीं पड़ने वाला है। महाराष्ट्र की 42 लोकसभा सीट बचाने की कवायद हो पाएगी सफल। यूपी के बाद महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य लोकसभा की सीटों के लिहाज से है। यहाँ लोकसभा की 48 सीटें हैं। बीजेपी महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और बंगाल में साल 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी है। इन 4 राज्यों में कुल 158 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन साल 2019 के बाद यहाँ की परिस्थितियों में काफी बदलाव हुआ है। पिछले चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन विरोधियों पर भारी पड़ा था और 42 सीटें जीतने में दोनों कामयाब रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना और बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस के पाले में जा चुकी है। बीजेपी और जेडीयू मिलकर बिहार की 40 में से 39 सीटें जीतने में सफल रहे थे। कर्नाटक में भी बीजेपी 25 सीटें जीतने में सफल रही थी। लेकिन विधानसभा में कांग्रेस की भारी जीत और जेडीएस का लगातार कमजोर होना बीजेपी की चिंता को कई गुना ज्यादा बढ़ा चुका है। बीजेपी लोकसभा सीटों के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े प्रदेश महाराष्ट्र में नए प्रयोग कर अपनी सीटों को बचाए रखने का प्रयास कर रही है। इसलिए बीजेपी अजीत गुट के एनसीपी और शिंदे गुट की शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में 42 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतने को लेकर दांव खेल रही है। लेकिन बीजेपी का ये दांव सटीक होगा, इसकी तस्दीक इंटरनल सर्वे और अन्य सर्वे में नजर नहीं आ रहा है।